हेलो गाइस, हमारे चैनल स्कॉलर एक्स में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछले लेक्चर में हमने पैलियोलिथिक एज इसको डिस्कस कर दिया था। ओके, आज हम बात करेंगे आपसे मेसोलिथिक एज के बारे में। ये 2000 सालों का टाइम पीरियड है। सिर्फ 10,000 बीसी से स्टार्ट हो रहा है और 8,000 पे ये खत्म हो जाता है। सिर्फ 2000 साल। इसे हम ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि इंसान पैलियोलिथिक पीरियड में था, उसकी लाइफ सैवेज थी, बद्दा थी, नोमैड थी। वो फिर है ना कहाँ पर आ रहा है? न्यूलिथिक। इसमें न्यूलिथिक में आते आते है ना पूरी सारी चीजें चेंजेस हो जाती है, सेटल लाइफ हो जाती है, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है। ये सारी चीजें हमको पढ़ने को मिलेंगी आगे। ओके जी, तो ये बीच का टाइम है दोनों के आगे, इसलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड कह रहे हैं। इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसे समझते हैं। देखिए, क्लाइमेट जो है ना कोल्ड था पहले, मैंने हमने कहा ना आइस एज था। बाद में क्लाइमेट कैसा हो गया? ठंडा हो गया है। जैसा क्लाइमेट कोल्ड था ना तो उस वक्त है ना बड़े एनिमल्स हमें मिलते थे। वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, बड़े हैवी और ह्यूज एनिमल थे, मैमल्स जिसे हम कहते हैं। तो इस पीरियड में आके क्या हुआ, वो मैमल्स थोड़े से डिसअपियर्ड हो गया। तो उसके बदले है ना जो छोटे छोटे स्मॉल एरेक्टिव एनिमल्स है वो एग्जिस्ट होते हैं, वो दिखते हैं। अब उनको शिकार करने के लिए, उनको हंट करने के लिए बड़े हमको वेपन्स नहीं चाहिए, बल्कि छोटे छोटे वेपन्स चाहिए। तो इस टाइम पे हमको है ना छोटे छोटे वेपन्स इन्होंने बनाए हैं, छोटे 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 छोटे। तो उन वेपन्स को कहते हैं मैक्रोलिथिक। लिथिक की मीनिंग मैंने बताया था आपको। लिथिक की मीनिंग होते हैं पत्थर को कहते हैं, ये स्टोन को कहते हैं। मैक्रो यानी बहुत छोटा, ओके, यानी छोटे छोटे पत्थर। तो मेसोलिथिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो है मैक्रोलिथिक स्टोन का इंट्रोड्यूस होना, या मैक्रोलिथिक स्टोन का बहुत ज्यादा यूज होना। ओके जी। सेकंड चीज जो हमने देखना है वो ये कि पहले जो मैंने कहा ना आपको, कॉर्डजाइट स्टोन को यूज किया करते थे पैलियोलिथिक में, वो बताया हमने आपको। अब इंसान है ना उससे शिफ्ट कहाँ हुआ है? चैल्सडेमी डेनी की तरफ। ये चैल्सडेमी अलग अलग पत्थर होते हैं ना इसमें, फिर उसके अलावा उसके अलग अलग और भी है, जेस्पर है, चार्ट है, ब्लड स्टोन है, इसको भी यूज किया है। ओके जी, ये सारे स्टोन उसने यूज किया है, उसको मिले हैं कि उसमें अलग अलग जगहों पे ये उसको स्टोन्स मिले हैं, उन उसने इनको भी यूज किया है। ओके, हमें और गजब की चीज हमें क्या मिलती है पता है? उसने हमें ना डोमेस्टिकेट करना शुरू किया एनिमल्स को, जैसा कि डॉग है, शीप है, गॉट है, इसको डोमेस्टिकेट किया है। वो फिर साथ साथ उनको रखता था अपने। ओके जी, और जहां पे उसको भूख लगती थी फिर उनको ही काट के खा भी लिया करता था। तो ये आपको चार्ट्स मिल जाएगा। ये जैस्पर, ये चैल्सडेनी और ये ब्लड स्टोन। ओके जी, तो ये इस टाइप के स्टोन यूज किए गए हैं मेसोलिथिक टाइम पे। मेसोलिथिक पीरियड की जो हमने स्टडी की है, उनके जो अवशेष हमें मिले हैं, जो वेपन्स मिले हैं, जो डेड बॉडीज मिली है, उसकी स्टडी करने के बाद हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि वो ऐसा मानते होंगे कि लाइफ आफ्टर डेथ है। अब ऐसा क्यों पता है? क्योंकि डेड बॉडी के साथ हमको बहुत से अदर चीजें मिली है, जैसे कि टूल्स, वेपन्स, और भी जो जो बेसिक नीड्स ह्यूमन बीइंग की होती है वो उसके साथ हमको मिले हैं। अब ऐसा देखिए, जब आप है ना जो मम्मी है, मम्मी सुने हैं ना आपने, मम्मी और वो पिरामिड बने हैं इजिप्ट में, उन लोगों का भी यही बिलीफ था। वो है ना जब मरते थे तो वो पिरामिड बनाते थे, पिरामिड में है ना बहुत सारा सामान साथ रखते थे। तो उनका ये बिलीफ ये था कि हमारी लाइफ आफ्टर डेथ है, तो मरने के बाद हम फिर जिंदा होंगे वो अलग दुनिया में। तो हम है ना फिर ये सामान के साथ वहां जाएंगे। तो ये भी ऐसा ही करते थे, ऐसी प्रैक्टिस ये किया करते थे। तो हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ये ऐसा मानते होंगे। प्रैक्टिस ऑफ पेंटिंग ये हमको भीमबेटका में पहले ही मिल गई थी, तो बाद में ये और कंटिन्यू हुई है, ये फिर अलग अलग जगहों पे और भी मिली है हमें। अब जाहिर सी बात है कि हमने देखो पहले ही हमको ये पता हो गया था कि क्लोथ्स वगैरह को वो अ, जो जानवरों का जो चमड़ा है उसके क्लोथ्स बनाते थे, वो हड्डियों का यूज कर रहे हैं, तो वो तो कंटिन्यू हुए है ना। तो यहाँ पे और ज्यादा है ना वो क्लोथिंग वगैरह बहुत ज्यादा यूज हुई है इस टाइम पे, एनिमल की स्किन की और दूसरी चीजों की भी।
और ये बहुत प्यारी सी इमेज है जो ये शो करती है कि मेसोलिथिक टाइम के पीरियड के लोगों की लाइफ इस तरीके से होंगी। ये सारी चीजें जो आपकी इमेज में दिख रही है ना, वो सब इस तरीके से होगा। फिर ये एक इमेजिनरी इमेज हमारे पास जो ये शो करती है, बहुत सारी चीजें हमें बताती है, जैसे कि हंटिंग करके एनिमल्स को लेकर आना, फिर एनिमल्स का यहाँ पे देखो चमड़ा वगैरह अलग करना, मांस अलग करना उससे, फिर ये हड्डियों वगैरह को अलग करके फिर वो आग पर उसको पकाना, फिर पेंटिंग वगैरह बनाना, ये सारी चीजें एक्टिविटी हमको दिख रही है कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। फिर एक चीज जो हमको इस इमेज से मिलती है वो ये देखो कि नदियों के पास रह रहे हैं, और फिर नदियों के पास है तो वहां पे फिशिंग वगैरह कर रहे हैं। एक और चीज जो मैंने आपको है ना लेटर पेलियोलिथिक एज में बता दिया था कि वहां पर जो बोन्स है, हड्डियां है, उसका उन्होंने यूज किया है, और उसका यूज करके उन्होंने है ना छोटे छोटे है ना जो हड्डियों के जो हुक होते हैं, मतलब मछली पकड़ने के हुक होते हैं, वो बनाए हैं। फिर हमको ये भी मिलता है कि मेसोलिथिक पीरियड में ना छोटे छोटे पत्थरों के, स्टोन के उन्होंने ना टूल्स बनाए हैं, तो मच्छियां पकड़ रहे हैं, उससे मच्छियों का शिकार कर रहे हैं, यानी उसकी हंटिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो जानवर है, जैसे कि जो जंगली जानवर है, हरन वगैरह है, उसका शिकार कर रहे हैं, किस फुर्ती से, किस चालाकी से वो शिकार कर रहे हैं, ये चीजें हमको दिख रही है इस इमेज में। अब सवाल ये होता है, पता है कि जेंडर के हिसाब से वर्क क्या थे, फिशिंग कौन करता था, घर का काम कौन करता था, शिकार यानी बड़े बड़े एनिमल का कौन करता था, कि दोनों मिलके करते थे, या जो लेडीज है, जो फीमेल है, वो छोटे छोटे जो कम रिस्की काम किया करते, जैसे कि फिशिंग वगैरह, जानवरों की हंटिंग करना है तो वो है ना हार्ड वर्क है, तो वो मेल कर रहे हैं। तो इस पे डिबेट हो सकती है कि किसके क्या क्या काम थे, हमारे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हम है ना ये कह सकते हैं कि जो ज्यादा मेहनत वाले काम है, जिसमें ज्यादा स्ट्रगल है, वो मेन करते होंगे, और कम स्ट्रगल जिसमें है, जो कम रिस्की काम है, वो फीमेल करती होंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर हमको है ना उस टाइम के टूल्स मिलते हैं बहुत सारे, आप देख रहे होंगे बहुत अच्छी इमेज है, इसमें है ना बहुत सारे टूल्स हमको मिलते हैं, जिससे कि यहीं पे हथौड़ा है हमारे पास, हैमर है, और ये जो शेप वाले बहुत सारे हमारे पास जो स्टोन के मतलब वेपन्स है, एरो हेड है हमारे पास, स्पेयर हेड है, और ड्रैगर है हमारे पास, उन्होंने जो बनाए हैं उस टाइम के, स्टोन का यूज के साथ साथ है ना हड्डियों का यूज किया, साथ में ऊड का यूज किया है, लकड़ियों का यूज हमको दिखता है कि उसको उन्होंने बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया है, तो ये सारी चीजें हमको मिलती है। ये पत्थरों को फेंकने के लिए गुलेल है। ओके जी, तो ये मैक्रोलिथिक टूल्स है हमारे पास है, देखो एरो हेड है, स्पेयर हेड है, नाइफ और ड्रैगर है, ट्रापेज है, बोन्स टूल्स है, ब्लेड है, सिकल्स है, हैंड एक्स है। अब ये क्या क्या होते हैं इसको हम आगे देख लेते हैं। जैसे कि देखो एरो हेड, एरो हेड, एरो क्या होता है पता है मालूम है, जो तीर कमान होता है ना उसकी एरो, तो उसका हेड, अब वो एक तो हो सकता है पता है पत्थर का भी हो सकता है यानी स्टोन का, या फिर उसको उन्होंने हड्डियों का भी बनाया होगा, क्योंकि दोनों चीज यूज हो रही है ना। और छोटे से मैक्रोलिथिक टूल्स है ना, तो बहुत बारीक सा बारीक है ना, उन्होंने छोटा सा छोटा है ना वो वो पत्थर का उन्होंने बनाया होगा। एक चीज ये हैरो हेड है। स्पेयर हेड, स्पेयर हेड वो भाला होता है ना, उसको स्पेयर कहते हैं, तो उसका जो हेड होता है ना, जो ये सामने का आपको दिख रहा है ना, ये बनाए, तो ये दोनों भी चीज का बना होगा, ये अलग अलग शेप हमको मिलती है उसके, उसको उन्होंने है ना लकड़ी से बाना है, जैसे पीछे इमेज बताइए बताया हूं ना मैंने, वो तो वो भाला बनाया होगा उन्होंने। और बड़े एनिमल को किल करने के लिए, उनके हंटिंग करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि दूर से है ना उसको मारना होता है, छोटे से नहीं मरेगा वो, बड़े से मरेगा, तो वो फिर है ना उस तरीके से घेरते होंगे उसको, तो इस पैरेट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नाइफ और ड्रैगर है, ये बने हैं, तो इस तरीके से नाइफ और ड्रैगर बने होंगे, ये हमको उसकी इमेज मिलती है। ये हड्डियों की भी होंगी, या ज्यादातर तो है ना उन्होंने नाइफ जो बनाए हैं वो स्टोन के ही बनाए हैं, ये हड्डियों की कमजोर होती है, स्टोन के लॉन्ग टाइम टिक सकते हैं और मजबूत भी होते हैं। फिर ये सारे शेप हमको मिलते हैं। ओके जी, साइट्स के बारे में देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे साइट तो डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन कुछ चीजें है इस साइट्स के रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखना है, इसको याद रखना ही पड़ेगा आपको। ओके जी, ये इतनी चीजें याद रखना पड़ेगा। तो एक एक साइट को देखते हैं कहाँ पर स्थित है।
आदमगढ़, आदमगढ़ की एक तो पहले लोकेशन भिम्बेटका के एकदम नीचे आती है आदमगढ़। ओके जी, इसकी विशेषता क्या है देखिए, प्रोवाइड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो आदमगढ़ उसकी विशेषता क्या है, स्थित कहां पर है, विशेषता क्या है, ये याद रखना है, इतना करना ही पड़ेगा आपको। बागोर, बागोर आता है राजस्थान में। ओके जी, ये साइट है, इसकी विशेषता क्या है पता है, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड साइट इंडिया। मतलब यहाँ पे हमको इतने ज्यादा टूल्स और वेपन्स मिले हैं कि वो हमारी बहुत अच्छी खासी स्टडी हो जाती है वहां से हमको। ओके जी, तो ये हमको एक चीज मिली है यहाँ पे, ये भी याद रखना, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो भी बता दूंगा आपको। लंगनाज, ये गुजरात में आता है। ओके जी, लंगनाज की विशेषता क्या है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बरियल ऑफ डेड। ओके, ये आपको मैंने पीछे डिस्कस किया है ना, तो यहाँ से हमको प्रूफ हो जाता है ये। रॉक शेल्टर ऑफ मिर्जापुर, ये यूपी में आता है। ओके जी, यहाँ पे हमको क्या मिलता है पता है, अर्लीस्ट डिस्कवरी ऑफ मैक्रोलिथिक टूल्स, सबसे पहले हमको डिस्कवर हुआ है कि मैक्रोलिथिक टूल्स यहाँ से ही मिले हैं हमें। ओके चलो ठीक है, इतनी चीजें आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास साइट है, हमें कहाँ कहाँ है, पटना, पाटनी करके है, ये महाराष्ट्र में आता है। चौपनी मंडो, ये यूपी में आता है, ये यहाँ पर है। ओके जी, बिरहा बरहानपुर, बेहारानपुर है, ये यहाँ पर है बंगाल में। घाघरिया, ये एमपी में आता है। ओके, ये यहीं पर ये करीबी। और तिलवारा, ये राजस्थान में आता है। ठीक है जी, यूजीसी नेट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था बागोर साइट के ऊपर कि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट बागोर साइट। तो सबसे पहला था इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान, ये राजस्थान में अभी बताया हूं। फॉर इट्स प्योरली मेसोलिथिक प्री पॉटरी फेज वी हैव कार्बन डेट इन रेंज ऑफ, ये टाइम है इसमें हमको मिलता है। ठीक है जी, फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग ट्रेसेस ऑफ एग्रीकल्चर हैव बीन फाउंड। तो ये कहा गया है कि हमको यहाँ पे है ना एग्रीकल्चर के प्रूफ मिलते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर हुआ था। ओके जी, तो ये रॉन्ग है असल में, क्योंकि है ना एग्रीकल्चर इस टाइम पे मेसोलिथिक टाइम पे स्टार्ट ही नहीं हुआ था, वो हमको है ना न्यूलिथिक टाइम पे मिलता है कि एग्रीकल्चर का प्रूफ। ओके जी, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। जेबू, ऑक, शीप, गोट, पीग वर डोमेस्टिकेटेड राइट फ्रॉम। ठीक है, तो ये तो देखा जाए ना तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा हमारा गलत है। तो अब देखिए इसके बेसिस पे हमारा आंसर हमको निकालना है, तीसरा ही गलत है इसमें। ओके जी, तो एक ही गलत हमको निकालना है ना, तो तीसरा गलत हो जा रहा है ना, तो बाकी तो सही हो जाएंगे फिर पूरे। देखिए यूजीसी नेट 2019 में एक क्वेश्चन बना था, which among the following is the largest mesolithic habitation site known in India। ठीक है, ये अभी बता चुके हैं ना आपको, इसका जवाब है बागोर। ओके जी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है ना कुछ फैक्चुअल चीजें हैं साइटों के बारे में, ये आप पढ़ के भी आप उसको याद रख सकते हैं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि पैलियोलिथिक साइट है भिम्बेटका, भिम्बेटका की मीनिंग होते हैं रेस्टिंग प्लेस ऑफ भीमा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 500 पेंटिंग हमें यहाँ से मिली है। और जैसा मैंने आपको कहा है कि पैलियोलिथिक की तीनों भी फेज है, जैसे कि अर्ली मिडिवल, अर्ली मिडल और लेटर, ये तीनों भी फेजेस के हमको यहाँ पे जो मतलब कंटिन्यूटी मिलती है हमें यहाँ पे। ओके जी, तीनों भी फेजेस के। फिर बेलन वैली है, ये भी हमको कंटिन्यूटी मिलती है वहां पे। भिम्बेटका को डिस्कवर किया गया था 1958 में, ये जो वीएस वलंकार के थ्रू। ओके, सॉन वैली आपको मालूम है पैलियोलिथिक साइट है, कर्नूल केव्स है, इसकी विशेषता ये है कि हमको ऐश यहाँ पे मिली है। ओके जी, जो हमको ये प्रूफ करती है कि उस टाइम के लोगों ने क्या किया था, उस वक्त के मानव ने है ना फायर का यूज किया था। ओके जी, नर्मदा वैली, नर्मदा वैली के बारे में हमको मिलता है कि अरुण सुनाकिया, इन्होंने है ना
ह्यूमन के फॉसिल्स इनको मिले हैं यहाँ पे, वो मैं सबसे पहले ही बता चुका हूँ आपको। ओके, ये चीजें आपको है ना, ये बेसिक बेसिक चीजें है, ये मतलब कुछ फैक्चुअल है, इसको याद रखना है। ओके, मेसोलिथिक साइट के बारे में देखते हैं।